औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। लार्ज सैंपल कन्फिन इंटरवल पे एक इजी सा एग्ज़ाम्पल है। सेम वही प्रोसेस वही तरीका करते हैं इस पर। कुछ असाइनमेंट भी दिया था आपको, वो भी ज़रा आप कंटिन्यू रखें और फिर मुझे आप दिखाएं, मुझे आप सेंड भी क्या करें जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल है लार्ज सैम्पल कन्फिन इंटरवल हमने ड्रा करना है। किसके लिए? लेट अ रैंडम सैम्पल बी ड्रान फ्राम एफ एक्स व थीटा इज इक्वल टू ए रेज़ पावर मनफी थीटा, थीटा की पावर एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई फैक्टोरियल, वाई द रेंज ऑफ एक्स इज़ फ्राम 0 to n कर दें, ठीक है, 0 to n, ठीक है। फाइंड 101 मनफी अल्फ़ा परसेंट कन्फिन लार्ज सैम्पल कन्फिन इंटरवल फॉर थीटा। ये थीटा के लिए हमने करना है, यानी उसका हम मीन जो लेंगे वो थीटा हेड हम लेंगे, उसका वेरिएंस मालूम करेंगे। जब मीन वेरिएंस मालूम हो जाएंगे तो इसके बाद वो फिर z स्टैटिस्टिक के ज़रिए हम उसके निकालेंगे। एंड फॉर पी यहाँ पे एक्स आई इज इक्वल टू 0। अगर हम s को यहाँ पे लेते हैं अप टू n और यहाँ पे अगर हम 0 ले लें तो फिर इसका किस तरह लार्ज सैंपल कन्फिन इंटरवल निकालेंगे। ये दो क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो है ना, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ थीटा है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा फार्मूला है वो, और इसके लिए तो अलग फार्मूला है। उसके लिए आप देखें एफ एक्स व थीटा इज इक्वल टू, आप सोल्यूशन में देखें एक्स व थीटा इज इक्वल टू ए रेज़ पावर मनफी थीटा, थीटा की पावर एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई फैक्टोरियल। अच्छा, तो यहाँ पे कन्फिन इंटरवल फॉर थीटा के लिए हम करते हैं। लार्ज सैंपल कन्फिन इंटरवल के लिए जो पहला प्रोसेस हम करते हैं वो हम कहते हैं कि हम लाइक्लीहुड रेशो लेंगे। लाइक्लीहुड रेशो मीन जब हम इस पे हम लेंगे तो इसको हम समेशन करेंगे, वो ये यानी आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स व थीटा, यानी उसका पीडीएफ उसका यही है। इसको हम सम लेंगे, यानी L इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और इसकी जगह हम ये लिखेंगे एफ ई की पावर मनफी थीटा, थीटा की पावर एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई फैक्टोरियल, ये लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास समेशन अप्लाई करेंगे तो ई की पावर मनफी एन थीटा, थीटा की पावर समेशन एक्स आई, और यहाँ पे प्रोडक्ट या समेशन एक्स आई फैक्टोरियल या पाई आई इक्वल टू 1 to n, ये प्रोडक्ट की सूरत में है तो प्रोडक्ट में हम समेशन नहीं लगाते, ये लगाते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट में हम फिर क्या करते हैं, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले स्टेप में हम लाइक्लीहुड लेते हैं, सेकेंड जब वो हम ले लेते हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी लॉग आ जाएगा, इस साइड पे भी लॉग आ जाएगा। देखो ना, सिर्फ लॉग का इजाफा हमने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, लॉग ये राइट हैंड साइड पे लॉग अप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर जो है ना, ये प्रोडक्ट की सूरत में है तो लॉग के रूल के मुताबिक दरमियान में प्लस लगेगा। देखो ना, लॉग ई की पावर मनफी एन थीटा प्लस लॉग थीटा की पावर समेशन, और जो डिवाइड है ये डिवाइड है तो ये माइनस की सूरत में ऊपर जाएगा। ये लॉग का रूल है, जो डिवाइड है वो माइनस की सूरत में हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो प्लस की सूरत में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही रहेगा, सारा प्रोसेस जो है ना वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे होगा। अब लॉग के सामने पहले ई है तो ये भी एक रूल है कि लॉग ई जो सामने है वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और जो पावर है सिर्फ हम वो लिखेंगे मनफी एन थीटा प्लस लॉग का ये रूल है, जो पावर है पावर पहले आ जाता है। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो पावर है वो पहले जाता है। मनफी एन थीटा लॉग ई, लॉग ई 1 के बराबर है, लॉग ई 1 के बराबर है तो सिर्फ आपके पास मनफी एन थीटा रह जाएगा, मनफी एन थीटा लॉग ई प्लस यहाँ भी जो पावर है पावर पहले आ जाएगा, समेशन एक्स आई लॉग ऑफ थीटा मनफी यहाँ पे इस तरह आप लिखोगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट और लॉग एक्स आई, ठीक है।
अब यहाँ पे जब आ गया, पहले स्टेप में आपने लाइक्लीहुड ले लिया, सेकंड में आपने लॉग ले लिया, लॉग अप्लाई कर दिया, जो प्रोडक्ट है वो प्लस की सूरत में, जो डिवीजन है वो माइनस की सूरत में। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मनफी, अच्छा यहाँ पे ये अप्लाई हो गया तो आपके पास इस फॉर्म में आ गया। जब यहाँ पे आ जाए तो आपने उसके 2 दफ़ा डेरिवेशन लेनी है। एक दफ़ा मीन मालूम करने के लिए, सेकंड टाइम्स फिर उसका वेरिएंस मालूम करने के लिए। जब सेकंड टाइम डेरिवेशन आप लोगे इनका विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे और इसके बाद फिर वो फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड एंड इक्वेट टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम 0 पुट करेंगे। पहले हम दोनों साइड पे डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे उसका मीन निकालने के लिए। तो आप ज़रा कर दें, यहाँ पे आप डेरिवेशन पहले टर्म पे मनफी n थीटा पे आप अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये थीटा जो है ना, थीटा का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ मनफी n रह जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस है वही प्लस आ जाएगा। समेशन एक्स, इसमें कोई प्रोडक्ट है, ये समेशन एक्स में थीटा नहीं है, उसको आप इस तरह लिखोगे log थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा। log के सामने जो भी है डेरिवेशन आप लोगे वो नीचे आ जाएगा, तो लिहाजा ये थीटा नीचे आ जाएगा। फिर अगेन थीटा का 1, यहाँ पे कोई थीटा नहीं है लिहाजा ये ख़त्म हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। हमने किस तरह कर दिया, मनफी n थीटा का डेरिवेशन, यानी n अपनी जगह पे थीटा के डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 आएगा, सिर्फ आपके पास मनफी n आ जाएगा। यहाँ पे समेशन x आई log थीटा, तो थीटा नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर थीटा का 1, तो ये आपके पास आ गया। इसको 0 के बराबर पुट करें। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये मनफी n है इसको इस साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो मनफी n है तो क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने साइड ही चेंज कर दिया है, इसको जो राइट पे होना चाहिए मैंने इसको लेफ़्ट पे लेके आया और जो लेफ़्ट पे होना चाहिए उसको मैंने राइट पे किया है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है, वही सेम साइन रह जाएंगे थे, यानी इधर ये प्लस हो जाएगा। हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है हमने, तो थीटा को मल्टीप्लाई करें इस साइड पे। तो फिर मैंने इस तरह से कहा n थीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई, n पे डिवाइड करें समेशन एक्स बाई n। तो चूँकि इस थीटा की पैरामीटर की वैल्यू अननोन होती है तो हम उसका एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, थीटा हेड की वैल्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाई n, और एक किसकी वैल्यू है x बार। लिहाजा हमारे पास थीटा का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारे पास आ गई x बार। अब हम क्या लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पहली दफ़ा हमने डेरिवेशन लिया था ये इसका अगेन डेरिवेशन लेंगे और फिर एक्सपेक्टेशन दोनों साइड पे ले लेंगे। इसका डेरिवेशन हमने ले लिया तो ये आ गया। तो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका दोबारा डेरिवेशन हम लेंगे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी हम लेंगे। इसको इस तरह आप छोड़ दें, यहाँ पे 2 टर्म है सिर्फ ब्रैकेट में हमारे पास, एक है मनफी n और दूसरा है समेशन एक्स आई बाई थीटा। तो जो n है उसमें कोई वो थीटा नहीं है, लिहाजा ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे समेशन एक्स आई थीटा, यहाँ पे आप कोशेंट रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये थीटा को ऊपर ले जाएं तो थीटा की पावर -1 आ जाएगा। तो जब डेरिवेशन आप लोगे तो पावर पहले आ जाता है -1 समेशन, और थीटा चूँकि -1 है तो एक और भी मनफी हो जाएगा, -1 तो -2 आ जाएगा। वो -2 नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर आ बनेगा। यानी इसका जो डेरिवेशन है सिंपल सा डेरिवेशन है, बार बार हम कर चुके हैं, आप लोगों को भी आता होगा ये। तो इसका डेरिवेशन जो आता है मनफी समेशन आई बटा थीटा स्क्वायर, यानी इसको 2 तरीक़ों से कम हम हल कर सकते हैं, कोशेंट रूल के ज़रिए भी हल कर सकते हैं और दूसरा पावर रूल के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। थीटा ऊपर चला जाएगा तो थीटा की पावर -1, ठीक है। तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा मनफी समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। अच्छा, ये भी सेकेंड डेरिवेशन हम
हमने ले लिया। तो इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड पे। तो इधर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप एक्सपेक्टेशन ले लें, राइट साइड पे भी आप एक्सपेक्टेशन ले लें। तो समेशन पे अप्लाई नहीं होगा एक्सपेक्टेशन उस, और एक्स पे अप्लाई होगा। थीटा तो पहले से ये तो पैरामीटर है, उसको इस तरह लिखेंगे। अब समेशन की जगह हम एन लिख लेंगे, क्योंकि ये एन टाइम्स है, और एस की जगह वो हमने एक्स की जगह हम थीटा लेंगे, ठीक है। समेशन की जगह एन एक्स थीटा, तो थीटा और यहाँ पे थीटा स्क्वायर है, 2 टाइम्स थीटा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट -n/थीटा। तो एक्सपेक्टेशन जब आप लोगे तो आपके पास ये आ गया, -n/थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरियस का जो फार्मूला है हमने थीटा के लिए वेरियस, ये फार्मूला है इसके -1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वो डबल डेरिवेशन जो हमने लिया था d² log ऑफ l d थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हम डाल देंगे, ये वैल्यू। अच्छा, वेरिएंस नेगेटिव नहीं आता तो देखें ना, मनफी पहले से मौजूद है, 1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, -n/थीटा, -n/थीटा। तो यहाँ पे एक इस ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे एक डिनोमिनेटर, एक और डिनोमिनेटर आ गया, तो ये ऊपर का हिस्सा बन जाता है थीटा डिवाइड, थीटा ऊपर चला जाएगा, θ/n और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस आ जाएगा, यानी θ/n। तो ये आपका वेरिएंस आ गया। तो आप यहाँ पे आप देखें एस्टिमेटेड वेरिएंस, उसका एस्टिमेटेड वेरिएंस या आप क्या, तो यहाँ पे देखिए आपके पास थीटा के लिए जो हमने किया उसका जो मीन है थीटा, वेरिएंस उसका है θ/n। तो पहले इसको हम पिवोटल क्वांटिटी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम ज़रा इसको यहाँ पे θ माइनस वो थीटा माइनस करेंगे तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर पे, तो θ/n का स्क्वायर रूट, तो ये पिवोटल क्वांटिटी बन गया। इसमें कोई थीटा का रोल अब नहीं है, डिपेंड नहीं करता। तो जब आपके पास मीन भी आ गया, आपके पास वेरिएंस भी आ गया, तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यानी आपके पास -z∝/2 ये लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल और z∝/2 अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल आप कर सकते हैं। लार्ज सैंपल के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे z की वैल्यू जो हमारे पास ये आ गई, ये आप लोग लिखेंगे। इससे आप मुख्तलिफ स्टेप वगैरह से ये गुजरेगा, तो आपके पास आखिर में ये आ जाएगा θ/z∝/2, यहाँ पे थीटा वो एस्टिमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई n लेस देन थीटा लेस देन, ये आपके पास आ गया। और ये आपके पास रिक्वायर्ड लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह आ गया। पहले स्टेप ये सेम, ये हम बार बार कर चुके हैं, ये भी सेम प्रोसेस है सब के लिए, 3-4 स्टेप में ये हो जाता है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिवीज़न है हम इसको यहाँ पे ये जो -θ है इसको +θ, ये इसको दरमियान में छोड़ेंगे, बाकी जो उधर लेफ़्ट और राइट पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास θ आपके पास आ जाएगा सिर्फ ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये θ जो है ना ये सपरेट करेंगे हर एक साइड से, तो इधर भी सपरेट होगा, इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा आपके पास, सिर्फ आपके पास यहाँ पे सिर्फ -θ आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्लस। लेकिन ये इनइक्वलिटी साइंस जो है ना ये भी उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे लेस है, ये ग्रेटर बन जाएगा, यहाँ पे भी लेस है, ये ग्रेटर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम उसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड पे है उसको पहले लिखते हैं, फिर ये वाला साइन, फिर दरमियान में सिर्फ थीटा, ये फिर ये जो लेफ़्ट पे आता है उसको हम लिखेंगे। तो ये आपके पास विच इज़ द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल लार्ज सैंपल के लिए है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया। अब देखें हमने वो फंक्शन के लिए करना है,
व्हाट इज़ द विच इज़ द रिक्वायर्ड। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 हम जब पुट करेंगे तो देखें ना आपके पास है ई रेस पावर मनफी थीटा, थीटा की पावर एक्स आई फैक्टोरियल। तो जहाँ पे x है उसकी जगह आप 0 पुट करें, इधर भी 0 पुट करें, इधर भी 0 पुट करें। अब यहाँ पे ई रेस पावर मनफी थीटा, यहाँ पे जिसकी पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर है और 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है। लिहाजा इन दोनों का कोई रोल नहीं है, उस दोनों का रोल ख़त्म हो जाता है। आपके पास सिर्फ ई रेस पावर मनफी थीटा ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह ये फंक्शन ऑफ थीटा है तो उसका जो फार्मूला है, चलो फार्मूला बाद में लिखें, वो आ जाएगा तो मैं आपको ये फार्मूला उसका है, ये मनफी यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ थीटा है इसका डेरिवेशन और डेरिवेशन लेंगे और ऊपर स्क्वायर लिखेंगे और ए रेस पावर वो जो हमारे पास आया था वहाँ पे थीटा की ठीक है थीटा हेड बाई एन वो हम इस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रेस पावर मनफी थीटा, तो पहले में हम डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखें ना इसका डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ई का जो डेरिवेशन है वही सेम आएगा जो भी है। फिर नेक्स्ट उसके साथ उसके पावर का, तो मैंने कहा था माइनस है तो माइनस आ जाएगा और थीटा का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही आता है। तो आपके पास जो आएगा, ठीक है, मनफी ई रेस पावर मनफी थीटा, मनफी ई मनफी पावर थीटा, ये उसका डेरिवेशन है। तो उसका जो वेरिएंस जो आएगा मनफी डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा का होल स्क्वायर और वहाँ पे जो उसका वेरिएंस आया था तो उसका ये आप लगाओगे। इसका क्या आपके पास आ गया, मनफी ई की पावर मनफी थीटा, क्या है पावर स्क्वायर लोगे और नीचे थीटा डिवाइडेड बाई एन। तो आप इसकी जगह आप ये पहले डेरिवेटिव आप लेके ऊपर स्क्वायर ले लें, ए रेस पावर मनफी थीटा का होल स्क्वायर और नीचे उसकी ये लिखे मनफी एन बाई थीटा, ये नहीं है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये जो डिनोमिनेटर में या ये एक और फ्रैक्शन जब मेन फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर का हिस्सा बन जाता है, तो ये थीटा ऊपर चला जाता है, एन नीचे आ जाएगा। इसको ज़रा देखें, माइनस चूँकि 2 टाइम्स स्क्वायर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ई की पावर -2 यहाँ पे माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पावर है, पावर 2 दफ़ा करें, ए रेस पावर मनफी थीटा इंटू ई की पावर मनफी 2 टाइम्स स्क्वायर मीन 2 टाइम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास मनफी 2 थीटा पड़ जाएगा। तो ये उसका वेरिएंस है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड वेरिएंस उसका जो है ना, यहाँ पे थीटा हेड ई मनफी 2 ये उसका वेरिएंस आ गया। तो हमने जो कर दिया ये उसका मीन आ गया, इस पर इसका जो हमने निकालना था और ये उसका वेरिएंस है। पिवोटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मीन हम माइनस करते हैं, उसके स्टैंडर्ड एरे पे हम डिवाइड करते हैं तो पिवोटल क्वांटिटी आपके पास बन जाएगी। तो आप देखें वही और लोअर अपर कॉन्फिडेंट और दरमियान में z आपके पास आ जाएगा, मनफी z अल्फ़ा बाई 2 लेस दैन ये आप निकालेंगे। आखिर में जब आप उसको हल करोगे तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ये मनफी ये दरमियान में छोड़ना है तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल है। असाइनमेंट है आप लोगों ने ज़रूर करना है। लेट अ रैंडम सैंपल बी ड्रॉन फ्रॉम एफ एक्स व थीटा की पावर एक्स 1 मनफी एक्स आई, फाइंड आ 100 मनफी अल्फ़ा % लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, पहले लाइक्लीहुड रेशो आपने लेना है, फिर लॉग आपने अप्लाई करना है, फिर डेरिवेशन आपने लेनी है, वहाँ से आपके पास मीन आ जाएगा, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी और फिर अगेन उसका डेरिवेशन आपने लेना है। फिर जब वो आ जाएगा तो फिर आपने उसका एक्सपेक्टेशन लेना है तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाए एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ जाएगी डबल डेरिवेशन की। तो फिर इसके बाद आपने वेरिएंस निकालना है। जब वेरिएंस आ जाएगा तो एक तरफ मीन होगा, वेरिएंस होगा, तो आपने फिर वो z कि इस तरह के लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल और एक अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने इसको इस तरह इसको लेना है। इस तरह
जेड की वैल्यू जो दरमियान में मीन इस तरह मन ये टोटल क्वांटिटी बनानी है, इसको आपने इधर लगाना है, तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा, वो मनफी होगा दरमियान में। चलो ये लार्ज सार्वम कर्व इंटरवल है, ठीक है। असाइनमेंट ज़रूर करना है, मुझे दिखाना है, कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।